भाई प्रदीप जी ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल एक तरफा सरकार बन रही है, इसमें कोई शुबा दूर दूर तक नहीं, और किसके इस इलेक्शन के क्लोज होने की भी कोई गुंजाइश नहीं। मुझे नहीं लगता, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं लगती। उसकी कारण यह है कि जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ पिछले 10 साल में, आप 14 की बात करें तो 14 में बीजेपी को 33% वोट मिला था, 33%, 33। इनेलो को मिला 24, कांग्रेस को 21, यानी कि शार्प डिवीजन हुआ दो पार्टियों के वोट में, खासकर जाट वोट में, जो ट्रेडिशनल हरियाणा की पार्टियां थी, प्रमुख पार्टियां थी। और बीजेपी को 46 सीटें मिली 33% वोट शेयर के साथ। 19 में क्या हुआ, जो 24 था उसका विघटन हुआ, नई पार्टी बनाई दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी, और उसको 10 सीटें मिली 15% वोट के साथ, और इनेलो चली गई 2% वोट के साथ। तो 15 और 2 17, माने जो 24 का विघटन हुआ था इनेलो के फेवर में, वो हुआ 17, तो बीजेपी की सीट हुई 40 और कांग्रेस की सीट हुई 30, 29% वोट शेयर के साथ। अभी क्या हुआ है कि पिछले 10 साल में हरियाणा के ये सोच के बाहर है कि 9 साल तो कम से कम, या पूरे 10 ही साल नॉन जाट सीएम रहे। एक बात, 10 साल बहुत बड़ा फासला होता है, जो किसी भी तरह सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी का होना स्वाभाविक है। बड़ी बात ये थी कि जाट, और जाट में भी ज़्यादा करके लोग जो होते हैं जाट, उनका किसी न किसी तरीके से किसानी से और एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वास्ता होता है, तो किसानों का भी मुद्दा इसमें जुड़ गया। उसके बाद हम वो बोलते हैं ना कि जाट, किसान, नौजवान और पहलवान, तो ये सारे के सारे मुद्दे जब एक साथ जुड़ गए, और इसमें बीजेपी देखिए कि जो 33%, 14 में 46 सीटें, 36.8 19 में, यानी कि 37% मान लीजिए वोट शेयर, और 40 सीटें, अभी भी 35% बीजेपी को अभी भी मिल रहा है। बीजेपी का कोई वोट इंटैक्ट है, वोट करीब करीब इंटैक्ट है। जो फर्क पड़ रहा है वो पूरा का पूरा जेजेपी, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, जिसका कि उप मुख्यमंत्री हो सरकार में, 15% वोट लाया हो, और वो भी रोहतक और हिसार जाटलैंड में, वो 1% के आसपास सिमटता हुआ दिख रहा है। इतना बड़ा फॉल क्यों है? क्योंकि पूरा का पूरा जाट कंसोलिडेशन हो रहा है कांग्रेस के फेवर में। बीजेपी को बहुत बड़ा फर्क वोट शेयर के लिहाज से नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो 33 में भी 40 सीटें आई, अब 35 में भी 20 के आसपास मिलती दिख रही है, 20 से भी कम हो सकती है। तो ये जो फर्क है, उस फर्क के हिसाब से अब हरियाणा के अंदर सबने ये मन बना चुके हैं, जाट ने खासकर, कि भाई इस बार तो वो नहीं करना। और दूसरी बात हमारे सर्वे में एक और आई कि ग्रामीण हरियाणा जो करीब 2/3 65-66% के आसपास है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फासला 12%। हाँ जी, कांग्रेस को 45 मिलते दिख रहे हैं परसेंटेज, और बीजेपी को 33-33। अर्बन में क्या हो रहा है? अर्बन में टोटल पॉपुलेशन करीब 35%, लेकिन वोटों के लिहाज से बीजेपी को 40% और कांग्रेस को 38%। 40 बीजेपी, कांग्रेस। क्यों? क्योंकि यहाँ किसान तो नहीं होते ना जी, शहर में तो किसान नहीं होते, शहर में तो उतने संख्या में नहीं है। तो जो नॉर्मल क्लीशेज बने हुए हैं, बीजेपी शहर की पार्टी है, शहर में ज्यादा वोट मिलता है, वो कुछ कुछ ठीक ही है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, और उसका भी कारण है हरियाणा का जो डेमोग्राफिक समीकरण है, 22-23% करीब जाट है, जाट सिख को मिला के भी बात कर रहा हूँ, 21% दलित हैं, 3% मुसलमान हैं, और 1 से 2% जो है माइनॉरिटी, यानी कि सिख भी हैं और थोड़े क्रिश्चियन भी हैं। तो 50% ये साइड है, और 50% ओबीसी, सैनी, ब्राह्मण, और सब मिला के ऊंची जाती है। तो अभी भी जो है बड़ा वोट शेयर जो है इन जातियों में, ओबीसी, सैनी और ब्राह्मण में, बीजेपी को अभी भी लॉयन शेयर मिल रहा है, 50% से 70% सैनी के बीच में। और कांग्रेस को जो है इन जो जातियां, दलित, जाट, मुसलमान, इसके अंदर लॉयन शेयर मिल रहा है। लेकिन जो फासला इतना बढ़ता है जब दो पार्टियां एक साथ, दलित और जाट मिलते हैं, जो कि बड़ा चंक बन गया, 45 वो खुद ही हो जाते हैं, और वहां पर एकदम लॉयन शेयर जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है।